हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 और उसका नाम है बहुपद। लेसन का नाम है बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में जानते हैं। फिर अगले लेक्चर से हम बहुपद के जितने भी सवाल है प्रश्नावली के, उन सबको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या क्या होता है। कह रहा बहुपद एक ऐसा गणितीय व्यंजक है जिसमें संख्याएं और चर होते हैं। चर जैसे क्या होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, आप देखेंगे। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, चर करते हैं। यानी चर होते हैं और संख्या होती है, जिसमें चर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। चर की घातें पूर्णांक होती है, इसकी जो घातें होती है पूर्णांक होती है, और धनात्मक या शून्य होती है। इसकी जो पूर्णांक होती है या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। ठीक है, कर ऋणात्मक या दशमलव नहीं होती है। यानी इसमें क्या होती है, ऋणात्मक ना ही ऋणात्मक होती है और ना ही क्या होती है दशमलव। यानी इसकी जो घात होती है ना ही ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है, और ना ही दशमलव। दशमलव का मतलब क्या है, ना ही दशमलव हो सकती है, ना ही एक बटे में कुछ हो सकती है। ठीक है, यह नहीं हो सकती। तो उसको हम क्या करते हैं, बहुपद करते हैं। जैसे क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस क्या हो गया 1। ठीक है, एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 10 प्लस 2x प्लस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ऐसी जो संख्या होती है, देखिए एक्स की पावर क्या है हमारे पास 2 है, क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, और ना ही दशमलव में है या फिर बटे में है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं, बहुपद करते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए चर और संख्याएं क्या हो, दोनों क्या हो, जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे करा, यह बहुपद के प्रकार यानी पदों के अनुसार क्या गया, बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। एक पदी जैसे क्या हो गया, आपका होगा 3 हो गया, इसमें क्या एक ही पद है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 3x³ हो गया। ठीक है, प्लस का 4x की पावर 5 हो गया। ठीक है, यह सभी क्या है, एक पदी बहुपद है, इसमें क्या सिर्फ एक ही पद है। अब आते हैं द्विपदी बहुपद पर। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे क्या हो गया हमारे पास 3x² प्लस क्या हो गया 2, 4x की पावर 5 माइनस का 1, 6x प्लस क्या हो गया 3 हो गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो संख्या है इसमें जिसमें क्या हो, दो पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, 3 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, 3 पद हो। जैसे क्या हो गया हमारे पास 3x³ प्लस 2x² प्लस क्या है 1 कमा x के पावर 4x के पावर क्या है, पावर 4 माइनस का 2 प्लस क्या है 3x² है, x के पावर 8 माइनस 9x, सॉरी, माइनस x के पावर 9 प्लस क्या है 1। ऐसी जो संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं, त्रिपदी बहुपद करते हैं। जिसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, एक दो तीन पद। इसमें देखिए एक ही पद है, इसमें क्या एक दो एक दो एक दो। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या करते हैं, बहुपद करते हैं। इसमें क्या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके एक और प्रकार की ओर, जिसको जिसको क्या किया गया, घातों के अनुसार क्या किया गया, बांटा गया है। यानी बहुपद को क्या किया गया, घातों के अनुसार बांटा गया है। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आते हैं रैखिक बहुपद पर। किसमें आते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें हम लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, एक हो। चर की घात क्या हो, चर की घात एक हो, उसे मैं कहते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, इसके बाद आता है आपका त्रिघात बहुपद।
ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसके चर में क्या हो या फिर जिसके चर की घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो, 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे क्या हो गया आपका x प्लस 4 प्लस क्या हो गया 5 x हो गया, 6x प्लस क्या हो गया 1 हो गया। इसमें देखिए चर क्या है x है, x की घात क्या है 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी क्या है x की घात 1 है। तो आप कहेंगे घात दिखाई देने का, कोई भी संख्या उसकी घात क्या होता है 1 होता है ना। ये हमने क्या किया नहीं लिखा, ठीक है। फिर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 4 या फिर 9x स्क्वायर प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस, बस यही पर दीजिए, ठीक है। पद से मतलब नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, जो चर पद है उसका घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और सबसे बड़ी घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे बड़ी घात है, जैसे देखिए यहाँ पर x की घात क्या 1 है, लेकिन यहाँ पर x की घात क्या है 2, ठीक है। एक ही बहुपद है, तो सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है, छोटी नहीं। यहाँ पर देखिए चर की घात क्या हो 3 होती है, इसको क्या लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 1। पद कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। x के पावर क्या हो जाएगा 9 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 9, इसलिए क्या होगा ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, इसलिए जब हम मिटा देंगे। अब देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 से बड़ा रहेगा तो उसे चतुर्घात करते हैं, चार घात 4 5 घात तो 5 घात, लेकिन 4 ही तक होता है, 3 ही तक होता है, 4 तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार पदों के अनुसार, और बहुपद के प्रकार घात के अनुसार कैसे होते हैं, क्या क्या होता है आसान है, जिसमें एक पद एक पदी, दो पद द्विपदी, तीन पद त्रिपदी, एक घात रैखिक बहुपद, दो घात द्विघात बहुपद, तीन घात त्रिघात बहुपद, बस आसान है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय भारत।